भाई मुझे इख्तलाफ हो सकता है, मैं किसी से भी इख्तलाफ राय कर सकता हूँ, मुझसे कम से कम ये हक नहीं छीनना चाहिए। आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा नहीं भी होना चाहिए और होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। इतनी तो अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको अवाम तक पहुँचने दिया। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, बेसिकली वो मकसद आज सहाफ़ियों के हुकूक़ की बात करनी है। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम तरमीमी ऑर्डीनेंस जो है वो पास कर दिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डीनेंस में अगर कोई भी शख्स जो है वो फेक न्यूज़ या कोई ऐसी बात करता है जो किसी की इज़्ज़त मचू कर सकता है या वो किसी की साख को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सहाफ़ी, उस सोशल एक्टिविस्ट को 10 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की उम्र कैद हो सकती है। 5 साल की कैद से मुराद यह है कि 5 साल उसको सज़ा दी जाएगी सच बोलने की, क्योंकि जो अब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस पास करवाया गया है, इसका मकसद सहाफ़ियों के हुकूक़ की पामाली करना है। और इसके अलावा सोचना यह है, बल्कि हम दूसरे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बल्कि सहाफ़ी हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो डिफरेंट स्टोरीज़ कवर करते हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस तरह के एक्ट्स पास होने चाहिए या नहीं, उनका क्या रद्द अमल है। देखें, पाकिस्तान में सहाफ़त पहले ही जंजीरों में जकड़ी पड़ी है और इस एक्ट के बाद मज़ीद सहाफ़त तो बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। आप ये देखें कि मुझे अगर आपसे इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ राय का मैं अगर इजहार करता हूँ तो इसका मतलब आप मुझ पे केस करके मुझे अंदर कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, मैं किसी से भी इख्तलाफ राय कर सकता हूँ, मुझसे कम से कम ये हक नहीं छीनना चाहिए। ये बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाला एक्ट है और इस पे नोटिस होना चाहिए, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा इमरान, सेकेंडली ये भी ऑप्शन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसको एक्ट को चैलेंज करने का भी दावा किया कि मैं इसे चैलेंज करता हूं, तो क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये अच्छा और आसान इकदाम होगा? जी बिल्कुल, अगर कोई भी इस एक्ट को चैलेंज करता है और सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ा होता है तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। और सहाफ़त अब ख़त्म कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़त ख़त्म हो जाए। सहाफ़त को पहले इन्होंने बेज़ुबान कर दिया था, अब ज़ुबान निकाल के काटने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा ऐसे ना किया जाए। जो सहाफ़त है वो अवाम के साथ जुड़ी हुई है और सहाफ़त जो है उसे कहा जाता है कि पैगाम लेकर आना। अवाम तक जो हम पैगाम पहुंचा रहे हैं वो हकीकत है, और जब इस हकीकत को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप हकीकत को बर्दाश्त कर सकें, तो इतनी तो अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको अवाम तक पहुंचने दिया जाए। अगर इस तरह की हरकतें की जाती रहीं, इस तरह के एक्ट्स आते रहे, तो फिर मुल्क वन साइडेड चलता रहेगा और अवाम तबाह बर्बाद होती रहेगी। अगर देखा जाए तो अपना आज़ादी हर किसी को हासिल ज़रूर होती है, बेशक होती है, बट कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो होते हैं ना, फेक न्यूज़, जैसे अब आयशा का वाक़या था, ठीक है, आयशा के वाक़ये को हर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से दिखाया गया, हर एंगल से दिखाया गया, ये ऐसे था, ये ऐसे था, बीच का मामला तो कुछ और ही निकला ना। मेरे मुंह पे कुछ और था, आपके मुंह पे कुछ और था, उसके मुंह पे कुछ और था। सो इसीलिए आई थिंक सो कि ये चीज़ को ना हम लोगों को बॉदर करना चाहिए। आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा नहीं भी होना चाहिए और होना भी चाहिए, बट ये देखें, सहाफ़ी जो होते हैं, देखें अब एक चीज़ है, एक नज़र से हम लोगों ने जिस नज़र से देखा, आवाम इस नज़र से नहीं देख सकती। सो इसीलिए मुझे लगता है कि जो सहाफ़ी होते हैं उनके हक़ में भी कुछ होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ मतलब अमल होना चाहिए। देखें, हम अगर एक बंदा कुछ गलत है तो हम अगर उसको गलत साबित करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे हक में भी कुछ राइट्स होने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, जो कि हम लोग लें और हमें भी उसका बेनिफिट हो। जो इस तरह के जो एक्ट्स हैं, इस तरह के जो भी लॉज हैं जो पास हो रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर ये पास हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया वर्कर्स वुड लाइक नॉट बी हैविंग द लिबर्टी टू टॉक, टू स्पीक एट द सोशल मीडिया साइट्स। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनको तो एटलीस्ट हमें लिबर्टी देनी चाहिए, लाइक वो जिस तरह से पहले काम कर रहे हैं। हाँ, जो चीज़ बहुत गलत है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है, वी शुड बी गिवन, लाइक वी शुड एक्ट ऑन दैट, बट लाइक हर चीज़ पे जो है ना वो इस चीज़ को, आई डोंट बिलीव इन दिस कि हम लोग एक्ट्स बना दें। ऑब्वियसली फॉर आई थिंक होती है, बिकॉज उनको वो लिबर्टी नहीं मिलती जो उनको थी
तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। दूसरे सहाफ़ियों की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, यानी कि सहाफ़ी जो है वो बेसिकली तमाम जो बेबस लोग हैं हमारे मुआशरे में, जिन लोगों की आवाज़ जो है वो दबी रहती है, उनकी आवाज़ बुलंद करता है, आला हुक्मरानों तक पहुंचाता है, और इवन के उनके हुकूक के लिए अपने हुकूक की परवाह किए बगैर वो उनके हुकूक की पासदारी के लिए वो यानी कि शहर शहर घूमता है, उनकी आवाज़ बुलंद करता है। लेकिन सहाफ़ियों के हुकूक की जब बात की जाए तो हमारी हुकूमत, हमारे दूसरे जो यानी कि हमारे हुकूमती वज़रा जो हैं या जो वजारत कानून है, वो हमारे लिए कुछ ऐसे एक्ट्स बना दिए जाते हैं जिसमें सहाफ़ियों को ना सिर्फ जंजीरों में जकड़ा जाता है बल्कि उनकी ज़बान को तालाबंदी की जाती है। किसी तरह जो है हुकूमत, ये जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, वो आज़ादी सहाफ़त जो है उस पर अमल काम ना करे, वो अपनी आज़ादी राय जो है वो ना दे सके, बल्कि उनके हुकूक की पामाली कर रहे हैं। इस तरह के एक्ट्स नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब सहाफ़ियों की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और इंटरव्यूज़ आप तक पहुंच सकें। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह के बाद।